मुझे बताएं आईएमएफ की महंगाई को कौन रोक सकता है? आईएमएफ के थ्रू जो महंगाई कर दी गई है पाकिस्तानी अवाम पे, आपको लगता है कि कोई हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई मसीहा बन के साबित हो सकती है या इस पे महंगाई पे काबू पा सकती है? तो मुझे बताएं आईएमएफ की जो महंगाई की गई है अवाम के पे जो मुसल्लत की गई है, इसको कौन रोक सकता है? सारी पार्टीज़ ने किसी ने कुछ भी सही नहीं किया, किसको हम मसीहा कह सकते हैं? कोई नई पार्टी आएगी या कोई कुछ होगा, कोई नया खड़ा होगा तभी ये वोट आएगा। यहाँ पे बहुत से वोट जो हैं वो नून लीग के मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई थी तब भी महंगाई बढ़ी थी। जाहिर है जो महंगाई करेगा उसको तो कहेंगे, शहबाज शरीफ आए थे उसने भी महंगाई की है, उसको भी जल्दी वोट कोई नहीं देगा लोग कहते हैं, लेकिन मुश्किल है उसको वोट इतने मिले। इसको भाई किसी के वस का रोग नहीं है, ठीक है, फौज ही रोक सकती है, ना तुसी रोक सकते ना मैं रोक सकता, ठीक है। यानी कोई हुक्मरान जो है इसमें नहीं आ सकता? हुक्मरान कोई नहीं कुछ कर सकता, एक अल्लाह की ज़ात कर सकती है, उसके बाद फौज करेगी, फौज हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, इंशाल्लाह हो जाएगा, वरना हमें कुछ नजर नहीं आएगा। जिस तरह से आईएमएफ का बोझ अवाम पे जो है वो डाल दिया गया है, तो उसको ख़त्म कर सकते हैं? हाँ जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गैस का बिल बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इंशाल्लाह वो अभी पहले भी काम करते थे अब भी करेंगे। लेकिन शहबाज हुकूमत में जो है थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है चूँकि, तो काफ़ी बड़ी है। आपको लगता है कि वो अब भाई जो हैं वो दूसरे भाई नवाज शरीफ साहब जो है कोई और शहबाज शरीफ में फ़र्क है। हाँ जी। किस तरह से फ़र्क? मियाँ साहब का तजर्बा है, शहबाज शरीफ बेचारा अभी आया। सबसे पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के नाम से हमारे साथ आज से 75 साल से धोखा किया जा रहा है। जो लोग भी हमारे ऊपर नाफज किए गए हैं, हमारे ऊपर जबरी नाफज किए गए हैं, उन्होंने हमें स्वाय धोखे के कुछ नहीं दिया। अगर हम आपकी बात को तसव्वुर भी कर लेते हैं कि आईएमएफ से के चुंगल से हमें कौन निकाल सकता है या हमें बचा सकता है, उसमें सिर्फ वन एंड ओनली इमरान खान। ही इज़ ए ग्रेट लीडर, ग्रेट विजन। आप उसको अगर इस पराह में सोचें तो मैं सीधे लफ्ज़ों में अगर कोई बात कहे, यानी कि सारे लीडर इकट्ठे कर लिए जाएं, तो मैं कहूँगा उसकी एक जूती के बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उसको विज़न दिया है, जो उसका इखलाक दिया है, या उसको जो एक लेवल ऑफ थिंकिंग दिया है, और फिर सबसे अच्छी बात जो अगर आप उसमें देखेंगे ना, एक इंसान जो इंसानियत की फलाह की सोचता है, देखो उसके लिए अल्लाह भी साथ देता है, उसके लिए अवाम भी साथ है, उसके लिए सारी दुनिया उसके लिए तैयार होती है। अब इन लोगों ने तो सिर्फ अपने बच्चे पाले हैं। वो कहता था कि हर पाकिस्तानी जो है वो मेरा बच्चा है, ये कहते हैं मेरे बच्चे, आपके बच्चे। डेफिनेटली अगर हम ये बात सोचेंगे, हमारे लिए जो जलालत और जो ज़िल्लत इकट्ठी करके इन्होंने दी है, उसका अज़ला बहुत मुश्किल है। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि कहा जाता है कि जो आईएमएफ के पेपर पे साइन थे वो भी इमरान खान साहब के थे। अच्छा, कैसी यानी कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि आईएमएफ ने जो एक प्रोग्राम शुरू करता है उसके लिए उसका सर्टन टाइम होता है, आफ्टर सर्टन टाइम फिर उसको रिन्यू किया जाता है। अगर एज्यूम कर लिया जाए कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अगर ये बात तस्वर कर ली जाए, तो आप मुझे एक बात बताएं, उसके बाद ये इन्होंने ये जो ताज़ा तरीन $3 अरब का जो इन्होंने मुआहिदा किया है, उस पर वज़ीर आज़म बाकी सारे लोग बैठे हैं, उन्होंने सारा सब कुछ किया है। टीम आके इमरान खान से बाकायदा इजाज़त लेने के लिए आई है कि हम ये प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, अल्लाह ताला आपको गवर्नमेंट में ले आता है, तो क्या आप हमारे साथ ताउन करेंगे? अल्टीमेटली इमरान खान के उस ताउन की वजह से और इनकी बेवकूफ़ी नाअहलियों की वजह से वो मंजूर हुआ। और अभी अगर ये तसव्वुर भी कर लिया जाए, क्योंकि वेरी नेक्स्ट के जो इसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो जनवरी में अवेटिंग है, तो उसके लिए अल्टीमेटली उन्होंने अब उसके लिए प्रोसेस शुरू होएगा, अब उसके लिए सारे मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो फिर वो पाकिस्तान को रिसीव कराई जाएगी, क्योंकि 1.2 मिलियन हम पहले ले चुके हैं 3 अरब में से। तो अब हम अगर चाहें तो उसमें इमरान खान आगे आएगा तो ही कुछ होगा, क्योंकि जो एक विजन होता है ना, उसके बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप अल्ले तल्ले और वो जो पैक्ड जिनके जो लोग इंग्लैंड से लंदन से लाशें भेजते रहे हैं और अब आके मुझे ये बात कहें कि मैं आपके लिए आपके बच्चों के लिए आया हूँ, मेरा ख्याल है मैं तो फिर जहालत के परले दर्जे पे खड़ा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि ये जो लोग हैं ये मेरे लिए को भला करेंगे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए कोई मसीहा बन के साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला।
किस तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो हुकूमत में रहे हैं लेकिन उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बब्बर शेर है साडा जी, हर चीज़ ਨੂੰ क्लीयर करेगा इंशाल्लाह ताला। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान, लेकिन इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो अवाम तब खुश नहीं थी और बताया जा रहा है कि इमरान खान ने ही जो IMF के पेपर पे साइन किया। अच्छा, किसने का कुछ नहीं थी इमरान खान की दौर में? महंगाई सिर्फ इमरान खान के दौर में हुई है, पहले महंगाई नहीं थी। बिल्कुल हुई। तब सैलरी कितनी थी नवाज शरीफ के दौर में? इमरान खान के दौर में सैलरी कितनी? सैलरी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, तब महंगाई बढ़ी है। या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है मुल्क को जो है वो संवार सकते हैं? इंशाल्लाह। लेकिन पौने 4 साल में तो संवारा नहीं। आपकी मोशन स्टेबल हुई थी, आपका जो ऊपर वाली सतह पे काम हुए थे, ये ज़रूरी नहीं होता कि पुल बना दें, सड़कें बना दें, ये नहीं है। अगर आपने अपनी कौम को स्टेबल करना है ना तो ऊपर वाली सतह पे काम करने पड़ते हैं और शऊर देना पड़ता है आवाम को। उसने आके शऊर दिया आवाम को, हमें इस बात पे है। उसने किसने? यार अपने मुल्क में होते हुए अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा उसने, अपने मुल्क में होते हुए ईदी का जनाजा नहीं पढ़ा उसने, अपने मुल्क में होते हुए अपना वो जो शरीफ था ना, वो जो TV न्यूज़ एंकर था जो शहीद हो गया था, आशा शरीफ, उसका जनाजा नहीं पढ़ा अपने मुल्क में होते हुए, इसलिए क्योंकि वो किसी गैर का जनाजा पढ़ना उनकी जमात में शामिल नहीं है। सबको पता है, सबको पता है, मैंने क्या बताना, सबको पता है। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं को ज़बरदस्त। अच्छा, किसी जी हाँ, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? नून लीग की। नून लीग को। मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि वो महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आगे भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब गरीब आवाम जो उनसी थी अपने कारोबार में सेट थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा भी हो रहा था, बड़े सुकून से थे। अब देखें आप, अब वो इंतज़ाम नहीं है, वो सहूलियात नहीं है हमें जो पहले थी। बिल वगैरह भी आगे ठीक थे, गैस वगैरह भी ठीक थी, हर काम ठीक था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी जो है अवाम काफ़ी तंग रही है। ऐसे ही है, लेकिन पता क्या है सर, साथ साथ गाइड करना चाहिए ना सभी को, वो देखना पड़ता है, एक दूसरे को मैनेजमेंट करना पड़ता है, कैसे करना है कैसे नहीं। उनको बेहतर पता है कैसे करता है, हमें इतना नहीं पता। लेकिन ये है कि उस टाइम आराम था, सुकून था, हमें इतना पता है, इस वजह से हम उनको सपोर्ट करते हैं। पता क्या है कि वो उस टाइम हम रोटी भी जोन सी थी ना 2 रुपये 3 रुपये की थी, अब देख लें कितने की है, 25 रुपये की, 20 रुपये की। ऐसे ही है ना, आराम सुकून से रोटी भी खाते थे, हर काम करते थे, सब बहन भाई साथ बैठते थे। अब सभी को कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कमाने जा रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई यार ये हमारा ये हमारा ये हमारा, ऐसे नहीं था तो उस वक्त, अब ऐसे है। इस वजह से हम अभी भी उनको ही सपोर्ट करते हैं। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, सब्जी लैन चल जाओ को ना फ्रूट ले सकता बंदा, हर बंदा इंतहा ज़्यादा परेशान आ और इन्ना के दबाव थले आ गया कि बंदे की सोच ये बन रही कि मैं खुदकुशी कर लवां। इन्ना कि यानी बेरोज़गारी हो गई है कि इंतहा तो ज़्यादा पाकिस्तान जी रहना जड़ा ना बहुत मुश्किल हो गया वा। क्या काम करते हैं आप? मेरा पार्किंग का काम है। पार्किंग का काम? हाँ जी। तो गुजर बसर मतलब मुश्किल हो रही होगी? ज़्यादा मुश्किल होंदा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होंदा वा। यानी इस टाइम साह लेना औखा हो गया। किसी मैडिकल स्टोर ते चल जाओ तो उन्हों का रेट ज़्यादा, सब्जी लैन चल जाओ उन्हों का रेट ज़्यादा वा, कितने भी यानी खाण पीन की कोई चीज़ हैगी आ या कोई आटा लैन चल जाओ वो साड़ी सोच तो वध कम गया वा। तो इन्ना भी यानी दबाव आ गया ना कि समझ नहीं आती कि गुजारा किस तरह होना वा। दिन ब दिन यानी महंगाई वधदी जा रही है, घट नहीं रही, कंट्रोल नहीं हो रहा।